नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे अपना, और आप अपना कंप्यूटर का कोर्स कंटिन्यू कर रहे होंगे, आप वीडियोस देख रहे होंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज मैं फिर से आप लोगों के लिए ट्रिपल सी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि हमारे एग्ज़ाम होने वाला, जो अपकमिंग आने वाला एग्ज़ाम है आपका, उसी की तैयारी के लिए मैं आपको यहाँ पर एक 10 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आई हूँ। आई होप आपने पिछली वीडियो ज़रूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पे भी जाकर आसानी से देख सकते हैं। एंड चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो भी आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच पाए और आप अच्छे से कोर्स कंप्लीट कर पाएँ और ये सीरीज़ आप अच्छे से देख पाएँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट्स एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने देखने को मिल रहा है, अलाउज यूजर टू सेंड अ फाइल विद ईमेल। आप जब क्या करते हैं यहाँ पे फाइल क्या करना है, हमें सेंड करना है फाइल विद ईमेल। ईमेल के साथ हमें क्या करना है, फाइल को वहाँ पर सेंड करना है। तो उसके लिए आप यूजर अलाउ करता है ड्राफ्ट के लिए, मैसेंजर के लिए, सेंड के लिए या फिर अटैचमेंट के लिए। आप देखेंगे जब आप यहाँ पर कोई फाइल आप ईमेल कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आप कोई फाइल लेना चाहते हैं या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हैं तो आपको अटैचमेंट पे क्लिक करना होता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है आपके पास, कट कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन आर अवेलेबल इन मेन्यू। कौन से मेन्यू में आपको कट कॉपी एंड पेस्ट वाले ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे? अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि कहाँ मिलेगा आपको कॉपी, कट और पेस्ट। बताइए मुझे, फाइल, फॉर्मेट, एडिट या फिर व्यू, तो कहाँ मिलेगा? आई होप ये आंसर सभी को पता होगा। क्या आंसर होने वाला है इसका, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके हल हुए हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडिट हो जाएगा, क्योंकि एडिट में जाकर हम क्या कर सकते हैं, हम मैटर को पेस्ट, कॉपी और कट भी कर सकते हैं, जिसमें कि आपका फाइंड, रिप्लेस वगैरह सब कंप्लीट आता है। और अगर फाइल की बात करें तो फाइल में आप अपने मैटर को सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, न्यू फाइल बना सकते हैं। तो फाइल से आप इस तरह से ले सकते हैं। फॉर्मेट से आप फॉर्मेटिंग स्टाइल कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट बदल सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, थीम स्टाइल लगा सकते हैं, वो सब आप यूज कर सकते हैं। व्यू से आप व्यू में जाकर आप कंप्लीट अपनी विंडोज़ की सेटिंग कर सकते हैं, पेज की सेटिंग कर सकते हैं, कंप्लीट चीज़ें वहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाउ मैनी स्क्रॉल बार्स विल अपेयर व्हेन जूमिंग द डॉक्यूमेंट टू 300%। अगर हम बात करें कि हम यहाँ पर कितने स्क्रॉल बार्स का इस्तेमाल हमें करना होता है, जूम, अगर हम जूम करना चाहते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को जूम करने के लिए, हमें वहाँ पर जो स्क्रॉल बार है वो यानी कि लेने के लिए क्या एक बार क्लिक करना होगा, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो आप देखेंगे वहाँ पर जब आप उसको यानी कि आपको 2 बार क्लिक करना होगा तो क्या हो जाएगा, आप वहाँ से आप उसे 300% आप उसका जूमिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। The active cell in M10, if you press the enter key then you will reach at। देखिए यहाँ पे एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है, MS एक्सेल से, स्प्रेडशीट से। तो उसमें पूछा गया है आपसे कि अगर आप किसी एक्टिव सेल में है जिसका नंबर है M10, यानी कि M10 आप एक सेल में हैं वहाँ पर, और आप क्या करना चाहते हैं, इफ़ यू प्रेस, यदि आप प्रेस करते हैं एंटर की को, एंटर की को जब आप दबाते हैं तो आपका जो यानी कि कर्सर होगा वो किस कंडीशन में पहुंचेगा, यानी कि कौन सा प्लेस होगा, कहाँ पहुंच जाएगा, क्या वो M10 में पहुंचेगा, O10 में, M9 में पहुंचेगा, M11 में पहुंचेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने देखा, अगर आपने कंप्यूटर कोर्स में आपने एक्सेल अच्छे से किया है तो आपको पता होगा कि आपकी जो आपकी स्प्रेडशीट्स होती है तो टेबल के अकॉर्डिंग सेल, रो एंड कॉलम होते हैं। सेल एक खाने को कहा जाता है, रो पूरी आपके एक लाइन को कहा जाता है, और अगर हम बात करें कॉलम्स तो पूरे सेल के ग्रुप को कॉलम कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि हम जब किसी सेल में हैं तो सेल का मतलब है कि सेल के पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, यानी कि कॉलम की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आप उस कॉलम से एंटर करेंगे तो नीचे की साइड आ जाएगा, यानी कि आप बात करेंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा कि यदि
यहाँ पे m लिखा हुआ है, तो इधर ये जो रो होगा, रो का नंबर जो होगा इस साइड से वो क्या हो जाएगा 11, यानी कि 10 से 11 में आ जाएगा। तो ये आप इस तरह से ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि क्या होगा कि आप जब नेक्स्ट एंटर करेंगे तो 10 के बाद क्या आता है 11 आता है, तो 11 वाले सेल में आपका कर्सर पहुँच जाएगा, ना कि N10 में पहुँचेगा, ना ही O10 में पहुँचेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आंसर देख लीजिए, ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, dot dot is a collection of design choices of that include color, font and special effects। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ जैसे अपने इन्होंने कहा है कि एक कलेक्शन होता है डेटा का या फिर थीम का या फिर टेबल का या फिर स्लाइड का, जिसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या देखने को मिलता है। वहाँ पे आप डिजाइन चॉइस कर सकते हैं, आप इंक्लूड कर सकते हैं, उसके अंदर शामिल कर सकते हैं कलर, फॉन्ट और स्पेशल इफेक्ट्स भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इस कलेक्शन को जानना चाहते हैं कि ये आखिर क्या कहलाता है, क्या ये डेटा कहलाता है, थीम कहलाता है, टेबल कहलाता है या फिर स्लाइड कहता है, तो ये डेटा, तो अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा यहाँ पे किसी वैल्यू के बारे में बात नहीं की गई है, क्योंकि डेटा से रिलेटेड बात होती है तो हम एक्सेल के बारे में बात कर रहे होते हैं। टेबल के बारे में कुछ इस तरह की टेबल के बारे में हमें नहीं यहाँ पे बताया गया, और ना ही स्लाइड से रिलेटेड कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, थीम हो जाएगा कि कंप्लीट आप एक थीम चेंज कर रहे हैं, वहाँ पे कंप्लीट थीम बदल जाएगी आपकी। जब आप कंप्लीट एक कलेक्शन ले रहे हैं जिसमें डिज़ाइन चूज कर रहे हैं आप, तो उसमें कलर फॉन्ट और आपकी इफेक्ट्स कंप्लीट चेंज हो जाएंगे वहाँ पे जाके। तो वो पूरी थीम में आपकी क्या होता है, वहाँ पे चेंजिंग होता है, एडिटिंग होता है, और ये आपका MS वर्ड के अकॉर्डिंग होता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट आपके पास 6 क्वेश्चन है। डॉट इज एप्लीकेशन दैट अलाउ द यूजर टू कंपोज, फॉर्मेट एंड एडिट सिंपल डॉक्यूमेंट्स। देखिए यहाँ पे आपका पूछा गया है कि एक एप्लीकेशन होती है जो कि अलाउ करता है यूजर को कंपोज करने के लिए, फॉर्मेट एंड एडिट सिंपल डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो वो क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग होगा, ईमेल यूटिलिटी होगा, ब्राउजर होगा, या फिर आपका वर्ड प्रोसेसर होगा। तो इनमें से क्या होगा, किसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें कही गई हैं, तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, आपका वर्ड प्रोसेसर हो जाएगा। ठीक है, वो एक एप्लीकेशन के नाम से जो जाना जाएगा वो वर्ड प्रोसेसर। इनकी वर्ड प्रोसेसर इज एन कलेक्शन एप्लीकेशन दैट अलाउ, जो कि अलाउ करता है यूजर को कंपोज करने के लिए, फॉर्मेट एंड एडिट सिंपल डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, हैंड आउट मास्टर, एक सेकेंड, हाँ चलिए नेक्स्ट। द हैंड आउट मास्टर्स कंटेंट्स प्लेस होल्डर्स फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर आप बात करें कि हैंड आउट मास्टर में जब आप जाते हैं, यानी कि MS पावर पॉइंट के बारे में बात हो रही है, जब आप पावर पॉइंट में अपनी स्लाइड को एक मास्टर स्लाइड में कन्वर्ट करके यूज करते हैं, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे कंटेंट प्लेस होल्डर फॉर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि उसे क्या कहा जाएगा, किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो वर्क करेगा। तो क्या वो स्लाइड नंबर के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, टाइटल के अकॉर्डिंग, फुटर के अकॉर्डिंग, या फिर हेडर के अकॉर्डिंग करेगा। तो ये कंप्लीट किसके अकॉर्डिंग करेगा, टाइटल के अकॉर्डिंग करेगा, क्योंकि वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जब हम प्लेस होल्डर देते हैं वहाँ पे तो कंप्लीट एक टाइटल आप वहाँ पे दे सकते हैं, और वो कंप्लीट एक ही टाइटल आपका पूरे प्लेस होल्डर के अकॉर्डिंग यूज होता है। ठीक है, चलिए सॉरी, वेयर इज द फाइल नेम डिस्प्लाइड। अगर हम बात करें कि आपकी जो यहाँ पे फाइल नेम डिस्प्लाइड होता है आपको, सॉरी इसका तो आंसर ही पहले लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हमने कोई फाइल ओपन की हुई है, वो फिर MS एक्सेल की है, पावर पॉइंट की है, किसी भी चीज़ की है, वर्ड की है, तो यहाँ पे जो आपका ना तो टास्क बार में फाइल का नेम डिस्प्ले होता है, ना ही स्टेटस बार में होता है, स्क्रॉल बार में भी नहीं होता है, टाइटल बार में होता है। ठीक है, क्योंकि टाइटल बार में आप देखेंगे टाइटल का मतलब टाइटल ही दिया होता है वहाँ पे, तो वही बात है कि फाइल का नाम आपका टाइटल बार के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट है आपके पास फेयरवॉल इज टाइप ऑफ, यानी कि अगर हम बात करें कि फायरवॉल इज टाइप ऑफ, ये किस तरह का मतलब क्या है, किस तरह का यहाँ पे फायरवॉल, क्या एक वायरस है, वॉर्म है, थ्रेड्स है या सिक्योरिटी है। तो ये क्या हो जाएगा, एक सिक्योरिटी हो जाएगा जो कि आपको वायरस से बचाने के लिए यूज किया जाता है कंप्यूटर को। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
when you conduct a what if analysis, you will change a specific value to see the impact of these change on the results. What is the term for the value you will change? अगर हम बात करें जब आप क्या करते हैं कि आप एनालाइज कर रहे हैं कंप्लीट, जिसमें कि आपने चेंजिंग की हुई है वैल्यू के अकॉर्डिंग, इफेक्ट दीज चेंज ऑल रिजल्ट्स, और आप जब चेंज करते हैं तो पूरे रिजल्ट में क्या होता है, इफेक्ट पड़ जाता है, पूरा रिजल्ट ही बदल जाता है। जब आप अगर मान लीजिए मैंने कोई टोटल किया हुआ है और अगर मैं किसी वैल्यू की यानी कि जैसे मान लीजिए एक आप मार्कशीट बना रहे हैं और मार्कशीट में आपने टोटल कर दिया है, और टोटल के बाद भी आप क्या करते हैं कि वहाँ पे किसी बच्चे के नंबर को आप बदल कर चेंज कर देते हैं, तो जब आप उसको संख्या को बदलेंगे तो रिजल्ट पे भी इफेक्ट पड़ जाता है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जो आपका आंसर हो जाएगा रिजल्ट वैल्यू हो जाएगा, प्रिडिक्शन वैल्यू नहीं होगा, व्हाट इफ वैल्यूज़ कुछ नहीं होता है, ठीक है, एक्सेप्टल आपका वैल्यूज़ नहीं होगा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिजल्ट वैल्यूज़ हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपने अच्छे से करे होंगे और इनके अकॉर्डिंग आपने सीखा भी होगा किस तरह के क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सीरीज़ के साथ, जो कि 10 क्वेश्चन के मैं लेकर आने वाली हूँ, जो कि ट्रिपल सी से ही रिलेटेड है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।